24 घंटे के अंदर 3 इलाकों में खूनी घमासान मचा रहा है। डेरा गाजी खां, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी आतंकी घटनाएं और खूनी मुठभेड़ हुई हैं, जिसने पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरह से दहला दिया है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घुटनों पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि चीन के होश उड़ गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। बीते 10 सालों में चीन के नागरिक दुनिया में इतनी बेरहमी से कभी कहीं नहीं मारे गए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में शांगला इलाके में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है और इस हमले में कई चाइनीज नागरिक मारे गए हैं। जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे हालात बड़े खराब थी और बाद में जो है लोकल अलगार लोग पहुंचे ताउन के लिए। फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम भी आई है और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आए। तो जब हमें पता चला जी कि ये चाइनीज के ऊपर ये धमाका हुआ है, चाइनीज की गाड़ी के ऊपर, और उसमें जो है 5 लोग हैं जाम बहक हुए। तो ये चाइनीज जो है ये दसू डैम के ऊपर दसू डैम में काम कर रहे थे। ये चीनी नागरिक पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर का काम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद के पास पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि शांगला के बेशम शहर में उस गाड़ी पर हमला हो गया जिसमें चीन के नागरिक बैठे हुए थे। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी पूरी गाड़ी उस वाहन में ले जाकर टकरा दी जिसमें चीन के 5 इंजीनियर बैठे हुए थे। ये सभी चाइनीज इंजीनियर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे। जैसे ये हमला हुआ, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। चीन ने अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को कामयाब बनाने और पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सीपैक का समझौता किया था। लेकिन यह समझौता अब पाकिस्तान में चीन की कब्रगाह साबित होता जा रहा है। इतिहास के पन्नों में जैसे अफगानिस्तान को कई साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक उसी तरह से अब चाइनीज एम्पायर पाकिस्तान में कब्रिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं। पाकिस्तान हर रोज एक नए जख्म का आदी हो चुका है। पूरी दुनिया में कुछ घंटे पहले बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की चर्चा हो रही थी। ये चर्चा खत्म ही नहीं हुई कि अब पाकिस्तान में नए आतंकवादी हमले की चर्चा शुरू हो गई है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के सभी जख्मों का हम सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में नौसैनिक अड्डे PNS सिद्दीकी पर आतंकियों के हमले के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने डींगे मारते हुए कहा कि हमला 25 और 26 मार्च की रात को हुआ और तुरंत एक्शन लेते हुए हमले को नाकाम कर दिया गया था और 4 आतंकवादियों को मार दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने अपनी झूठी ताकत का वर्णन करते हुए इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी कि फ्रंटियर कोर के 24 साल के जवान सिपाही नोमान फरीद को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। नोमान फरीद मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में कार्यरत था। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए तुर्बत में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। नौसेना बेस पर हुए इस हमले के 1 हफ्ते पहले ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर भी हमला हुआ था। लगातार आतंकवादियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहबाज शरीफ आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना कर रहे हैं। अजीम कुर्बानियों के बाद और बेपनाह तवानाइयाँ खर्च करने के बाद और वसाइल खर्च करने के बाद इस दहशतगर्दी का वापस आना एक किसी भी अलमिया से कम नहीं। अब दोबारा इसका सर कुचलने के लिए हमारे यही शहीद और गाजी हथेली पे जान रखकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेरा गाजी खान में भी भारी खूनी गदर मचा हुआ है।
पाकिस्तान की सेना खोज खोज कर विद्रोहियों को मारने में जुटी है। पाकिस्तान में हुए इन हमलों के पीछे भी तालिबान की शह बताई जा रही है। 18 मार्च 2024 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिका प्रांत में टीटीपी के अड्डों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। ये हवाई हमले टीटीपी के उस आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए किए गए थे जिस हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने तब यह दावा किया था कि इन हवाई हमले में तहरीक-ए-तालिबान के आतंकी कमांडर मारे गए थे, लेकिन तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया था कि हवाई हमलों में 8 नागरिक मारे गए थे, जिनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। इसके बाद में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की थी कि अफगान सेना ने हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। झड़प में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी भी मारा गया, जबकि 3 सैनिक और 4 नागरिक घायल हो गए। अफगान सेना के एक सैनिक की भी इसमें मौत हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार चाइनीज नागरिकों पर हमले करती रहती है। चीन का ही यह बयान था कि 2008 और 2009 में पाकिस्तान में चीनी राजनयिकों के अपहरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 23 नवंबर 2018 को क्लिफ्टन, कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। हमले में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। 21 अप्रैल 2021 को क्वेटा में पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी तालिबान ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था। बमबारी के दौरान नोंग रोंग होटल में थे, लेकिन वो बच गए। 14 जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनख्वा में एक बम विस्फोट में 9 चीनी मजदूरों की मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब विस्फोटक ले जा रहा एक वाहन चीनी इंजीनियरों को एक निर्माण स्थल पर ले जा रही बस से टकरा गया। 20 अगस्त 2021 को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में चीन के नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। इसमें 2 बच्चे मारे गए थे। 26 अप्रैल 2022 को कराची विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 3 चीनी अधिकारी और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए थे। चीन के नागरिकों को पाकिस्तान के अंदर तालिबान और बलूचिस्तान दोनों के विद्रोही गुटों का हमला झेलना पड़ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान इसलिए चीन के नागरिकों पर हमले करता है क्योंकि चीन के अंदर उइगर रीजन में मुसलमानों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन इसलिए चीन को हटाना चाहते हैं क्योंकि चीन सीपैक के माध्यम से बलूचिस्तान के अंदर निर्माण करवा रहा है और वहां पर अपना स्थायी कब्जा बरकरार रखने की योजना पर काम कर रहा है। तो पाकिस्तान में नई सरकार तो बन गई, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदली है। आलम यह है कि नई सरकार आने के बाद मुसीबत और दोगुनी हो गई है। महंगाई पहले से ही लोगों को यहाँ पर मार रही थी, अब सरकार ने भी नई मुसीबत के आने से जैसे सरेंडर ही कर दिया है। पाकिस्तान की जनता बेहाल है, बदहाल है, फटे हाल है। आवाम जिसकी पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं रह गई है, कोई मोल नहीं रह गया है। हुक्मरानों, रसूखदारों, बूटों के बल पर पाकिस्तान चलाने वालों, वर्दी के तानाशाहों की पाकिस्तान की जनता गुलाम बन चुकी है। रमज़ान बाज़ारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। रमज़ान बाज़ारों में आटे का 10 किलो का थैला 1369 रुपये का हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नताशा रहमान से, जो इस वक्त मॉडल बाज़ार के अंदर मौजूद है। नताशा, बताइएगा इस वक्त मजमूई तौर पर मॉडल बाज़ार की क्या सूरत हाल है, अशिया खुरनोश की क्या जो कीमतें हैं वो हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल देखें, अगर कहा जाए कि अंधेर नगरी और चौपट जो राज है और बाज़ार है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो रमज़ान बाज़ार हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, कीमतें कम की जाएंगी। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान का हाल है कि रमजान के पाक महीने में सब्जी, तेल, घी, मीट, अंडे, दाल, चीनी की कीमतें चांद पर पहुंच चुकी हैं। आम लोगों की जेब में इतने पैसे नहीं बचे कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। पाकिस्तानी आवाम के लिए सब्जी, तेल, घी, मीट, अंडे, दाल,
चीनी के बारे में सोचना भी चांद पर जाने के बराबर हो गया है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कीमतें कितनी हैं, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले सुनिए पाकिस्तान की जनता की पीड़ा, जिसे वो हर रोज झेलने के लिए मजबूर है। अवाम को रमज़ान मुबारक से कबल ही महंगाई का खदशा सताने लगा है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में रमज़ान में महंगाई मसनूई तौर पर मजीद बढ़ा दी जाती है। नई हुकूमत और इंतजामिया से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। 5 जैसा है वो तो 10 पर ऑलरेडी पहुंच जाएगा, मतलब है कोई तवक्को नहीं किया हमको, मतलब है ये देगा। मतलब गवर्नमेंट को तो चाहिए कि आवाम को रिलीफ देना, क्योंकि गवर्नमेंट इसीलिए होती है कि जो है ना आवाम को रिलीफ देने के लिए। अभी तो उन्होंने हल्फ ही नहीं उठाया, कैबिनेट बनेगी, इतने में रमज़ान गुजर जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है किसी को रिलीफ मिलने का। फीडबैक्स लें यूजर्स के कि यार उनको क्या चीज़ चाहिए, आवाम को क्या चीज़ चाहिए। आवाम बाकी में महंगाई बहुत ज़्यादा है। चुनाव हुए, आवाम ने सोचा कि शायद मुल्क का मुकद्दर कुछ बदलेगा, लेकिन हुक्मरानों ने एक बार फिर आवाम को कटोरा पकड़ा दिया है। महंगाई के तूफान के साथ साथ हमारे कुछ अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनका ये दावा है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो सख्ती है उसमें भी इजाफ़ा हो गया है और उनके बहुत से लीडर जो अडयाला जेल रावलपिंडी में नज़रबंद हैं उन पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब पाकिस्तान के वजीर आजम की हालत क्या है, ये समझाते हैं आपको। दुनिया में पाकिस्तान के कटोरा छाप वजीर आजम जब किसी दूसरे मुल्क में जाने का संदेशा भिजवाते हैं तो दूसरा मुल्क दूर से ही नमस्कार कर लेता है, क्योंकि सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ जब उनके मुल्क आएंगे तो कटोरा जरूर साथ लाएंगे और आते ही कटोरा फैलाएंगे, ये कहकर कि अल्लाह के नाम पर इस कटोरे में कुछ डाल दे बाबा। दुनिया तो दुनिया, अब तो पाकिस्तानी खुद कहने लगे हैं कि अल्लाह इस मुल्क से हमें बचा लो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ 1947 में आजाद हुए। हिंदुस्तान आज की तारीख में चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ जहन्नुम की खाई में गिरता जा रहा है। पाकिस्तान के लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अपना बॉर्डर खोले ताकि वो हिंदुस्तान आ सके। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है। महंगाई और भूखमरी के चलते दुनिया भर के देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। शहबाज सरकार को कहीं से भी कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। कल तक जो पाकिस्तान के मददगार थे वो आज उसे नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि दोस्ती और दुश्मनी के बीच धागे भर का फर्क होता है। असल में पाकिस्तान के कमोबेश सारे सियासतदान एक ही तासीर वाले हैं। इमरान खान ने पूरे मुल्क को चूना लगाया, अब शहबाज शरीफ देश को धोखे का मरहम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ के पास आर्थिक संकट से निकलने का कोई मुकम्मल प्लान नहीं है। ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। ये सालों की सत्ता की धोखेबाजी, आतंकवाद को प्रश्रय और आवाम के प्रति उदासीनता का कारण है। भूखमरी पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, इसका कोई तरीका पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास नहीं दिखाई दे रहा है। प्यासे पाकिस्तान को पानी कहां से दिया जाएगा, उसका कोई रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां प्याज की कीमतें 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई हैं। वहीं आलू के दाम 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। शिमला मिर्च की कीमतें 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। केले के दाम 200 रुपए दर्जन तक पहुंच गए हैं। वहीं सेब की कीमत 140 रुपए से बढ़कर 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। खरबूज 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहे हैं। पाकिस्तान में लंबे वक्त से मुद्रास्फीति दर 31.5% पर बनी हुई है। वहीं कुछ चीजों की कीमतों में 60% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल पाकिस्तान के आम लोगों को इस महंगाई से छुटकारा नहीं मिलने वाला। वैसे बिलबिलाते पाकिस्तान के लिए एक राहत भरी खबर भी आ रही है। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और दूसरे देशों से मिल रही खैरात पर जिंदा है। अब ये कड़वा सच पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी PM ये मान चुके हैं कि उनका गुजारा IMF के लोन के बिना संभव नहीं हो सकता।